आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। एशियाई विकास बैंक विद्युत सुधारीकरण के लिए प्रदेश को 1,660 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण देगा। देहरादून शहर की यातायात व्यवस्था पर अब ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने किया फ्लाइंग हॉक का शुभ आरंभ। अनुचित व्यवहार के लिए लोकसभा के 14 और राज्यसभा के 1 सदस्य को संसद के शीतकालीन सत्र की शेष बैठकों से निलंबित किया गया। और ऊर्जा संरक्षण दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से ऊर्जा स्रोतों के संरक्षण का आह्वान किया। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। एशियाई विकास बैंक प्रदेश में विद्युत व्यवस्था और बिजली आपूर्ति की बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 1,660 करोड़ से अधिक का ऋण उपलब्ध कराएगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी और भारत में एशियाई विकास बैंक के डिप्टी रेजिडेंट मिशन निदेशक होयुन जियोंग ने ऋण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की विद्युत व्यवस्था और पावर ट्रांसमिशन में सुधार के लिए मिले इस ऋण पर खुशी जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस धनराशि से राज्य की विद्युत व्यवस्था को सुचारू करने में मदद मिलेगी। आर्थिक विभाग की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी ने कहा कि इस ऋण से उत्तराखंड की बिजली प्रणाली के बुनियादी ढांचे को मजबूती और बिजली प्रणाली के नेटवर्क क्षमताओं के विकास, लोड केंद्रों के नवीकरण और ऊर्जा के निर्बाध एकीकरण में सुविधा मिलेगी। एशियाई विकास बैंक के डिप्टी रेजिडेंट निदेशक होयुन जियोंग ने कहा कि इस योजना के तहत 537 किलोमीटर भूमिगत केबल प्रणाली, बिजली नेटवर्क के आधुनिकीकरण, सब स्टेशनों के क्षमता विकास और विद्युत वितरण प्रक्रिया को भी और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। देहरादून शहर में यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ड्रोन की मदद ली जाएगी। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने आज फ्लाइंग हॉक का शुभ आरंभ किया। इस ड्रोन सेवा के संचालन के लिए पुलिस ने मुंबई की एक कंपनी के साथ अनुबंध किया है। अनुबंध के तहत कंपनी के ड्रोनों की सहायता से घंटाघर और आईएसबीटी के आसपास के 2.5 किलोमीटर तक के सभी मुख्य मार्गों सहित चकराता रोड, शिमला बाईपास, सहारनपुर रोड, हरिद्वार बाईपास, राजपुर रोड और ईसी रोड की लगातार निगरानी की जाएगी। इन स्थानों में यातायात नियमों का उल्लंघन करने, नो पार्किंग में खड़े वाहनों और अस्थायी अतिक्रमण पर नजर रखते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा शहर क्षेत्र में निकलने वाली शोभा यात्राओं व जुलूसों की नियमित मॉनिटरिंग भी ड्रोन की सहायता से की जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन ने कल नई दिल्ली घोषणा को स्वीकार कर लिया। शिखर सम्मेलन में शामिल सभी 29 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से इस घोषणा को अपनाया है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि घोषणा पत्र में स्वास्थ्य सेवा और कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुप्रयोगों को सहयोग के लिए विकसित करने के साथ साथ विकासशील देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास को शामिल करने पर भी सहमति व्यक्त की गई है। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि और अन्य क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित एप्लीकेशन बनाने के लिए साझेदार देशों के बीच नवाचार और सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ मसूरी विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न विकास योजनाओं के संबंध में बैठक की। इस दौरान उन्होंने बारलोगन, चामासारी, क्यारा धनोल्टी, गणबुरासखंडा, मोटीधार, मरसना और तिमली मानसिंह सड़क मार्ग के निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा। श्री जोशी ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री के घोषणा के तहत निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश भी दिए।
दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में चल रहे खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में प्रदेश की बैडमिंटन खिलाड़ी नीरजा गोयल ने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। उन्होंने बैडमिंटन में एकल खिलाड़ी वर्ग में आयोजित प्रतियोगिता में राज्य के लिए कांस्य पदक जीता। गौरतलब है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभ आरंभ 10 दिसंबर को खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया था। इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के पैरा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खेलों का समापन 17 दिसंबर को होगा। रुद्रप्रयाग जिले के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सभी विकासखंड मुख्यालयों में 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार ने सभी खंड विकास अधिकारियों को शिविर के लिए सभी तैयारियां समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा सैनिक, सुरक्षा सुपरवाइजर व सुरक्षा अधिकारी के लिए आयोजित होने वाले शिविरों के संबंध में डिप्टी कमांडेंट व भर्ती अधिकारी संदीप कुमार महतो ने बताया कि 19 व 20 दिसंबर को विकासखंड जखोली में, 21 व 22 दिसंबर को ऊखीमठ में, जबकि 23 से 25 दिसंबर तक अगस्त मुनि विकासखंड में शिविर आयोजित किए जाएंगे। व्यावसायिक शिक्षा के तहत छात्रों को हुनरमंद बनाने के उद्देश्य से देहरादून का राजकीय इंटर कॉलेज किशनपुर व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है। इसी के तहत आज कक्षा 9 से कक्षा 11 तक के छात्रों ने ब्यूटिशियन पाठ्यक्रम के तहत शैक्षिक भ्रमण किया। प्रधानाचार्य रमेश चंद्र उनियाल ने हरी झंडी दिखाकर छात्रों के दल को रवाना किया। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। लोकसभा के 14 सदस्यों और राज्यसभा के 1 सदस्य को अनुचित व्यवहार के लिए संसद के शीतकालीन सत्र की शेष बैठकों से निलंबित कर दिया गया है। लोकसभा में भोजनावकाश के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस के 5 सदस्यों को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया। टीएन प्रतापन, राम्या हरिदास, एस ज्योतिमणि, डीन कुरियाकोस और हिबी एडन को निलंबित करने का प्रस्ताव ध्वनिमत से मंजूर कर लिया गया। इसके बाद 9 और सदस्यों को अनुचित व्यवहार के लिए निलंबित कर दिया गया। इन सदस्यों में कांग्रेस के श्रीकंडम, बेनी बेहान, मोहम्मद जावेद और मणिकम टैगोर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पीआर नटराजन और एस वेंकटेशन, डीएमके की कनिमोझी और एसआर प्रतिबान तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सुब्बारायन शामिल हैं। आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस अवसर पर लोगों से उज्जवल भविष्य के लिए जागरूक बनने का आह्वान किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि प्रगति के मार्ग में ऊर्जा संरक्षण का हर प्रयास सतत भविष्य का निर्माण करता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रदेशवासियों को ऊर्जा संरक्षण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट संदेश में श्री धामी ने कहा कि बेहतर भविष्य के लिए ऊर्जा का संरक्षण बेहद जरूरी है। उन्होंने प्रदेश की जनता से ऊर्जा स्रोतों के संरक्षण और हर व्यक्ति को ऊर्जा के महत्व के बारे में जागरूक करने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण के महत्व को जन जन तक पहुंचाना है और ऊर्जा क्षमता और संरक्षण की दिशा में राष्ट्र की उपलब्धियों को दर्शाना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सूचना, शिक्षा और संचार वाहनों के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी के तहत टिहरी जिले के विकासखंड के विभिन्न ग्राम पंचायतों में वाहनों एवं विभागीय स्टॉलों के माध्यम से केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी गई। मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर पूरा प्रशासन पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा अब तक जिले के 9 ब्लॉकों के 584 गांवों में पहुंच चुकी है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की संचालित 17 जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक आईईसी वाहनों की मदद से पहुंचाई जा रही है। उधर विकसित भारत संकल्प यात्रा के दूसरे दौर का शुभारंभ आज पौड़ी विकासखंड के गंगवाणस्यू घाटी के डडवा देवी से शुरू हुआ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के समन्वयक सहायक समाज कल्याण अधिकारी अनिल सेमवाल ने बताया कि यात्रा के माध्यम से सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को
अंतिम छोर के लाभार्थियों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं विकासखंड बागेश्वर की ग्राम पंचायत खबडोली में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विधायक पार्वती दास ने कहा कि सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। बागेश्वर में कोरोना काल में बेहतर कार्य करने वाले डोला गांव के ग्राम प्रधान महेश सिंह दानू को जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने प्रशस्ति पत्र और 15,000 रुपए की धनराशि देकर सम्मानित किया। ग्राम प्रधान महेश सिंह दानू ने कोरोना काल में बाहर से आए लोगों को सामुदायिक क्वारंटाइन में रखा और उनकी विशेष देखभाल की। इसके साथ ही महामारी को लेकर उन्होंने लोगों को लगातार जागरूक किया। उन्होंने गांव में कोरोना का संक्रमण से बचाव के लिए घर पर क्वारंटाइन के बजाय सामुदायिक क्वारंटाइन को बढ़ावा दिया। और अब संक्षिप्त समाचार। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अपने गुजरात प्रवास के दौरान गुजरात साइंस सिटी का भ्रमण किया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर आज उत्कृष्ट राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज रुद्रप्रयाग के छात्रों ने जिला मुख्यालय में ऊर्जा संरक्षण जन जागरूकता रैली निकाली। रुद्रप्रयाग जिले अगस्तमुनि ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज खेड़ाखाल में तैनात व्यायाम शिक्षक प्रभात सिंह पुंडीर का अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए उत्तराखंड की टीम में चयन हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एशियाई विकास बैंक विद्युत सुधारीकरण के लिए प्रदेश को 1,660 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण देगा। देहरादून शहर की यातायात व्यवस्था पर अब ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने किया फ्लाइंग हॉक का शुभ आरंभ। अनुचित व्यवहार के लिए लोकसभा के 14 और राज्यसभा के 1 सदस्य को संसद के शीतकालीन सत्र की शेष बैठकों से निलंबित किया गया। और ऊर्जा संरक्षण दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से ऊर्जा स्रोतों के संरक्षण का आह्वान किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।